बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी हमारी 12 अप्रैल 2024। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली गोल्ड मार्केट से रिलेटेड है। आलमी मार्केट क्या गिरने जा रही है, महंगा सोना फ़ौरन निकाल दें, इसके बारे में डिटेल से वीडियो है। कुछ पहले इंटरनेशनल स्टैट्स को चेक करते हैं। देखिए जी, सोना इस वक्त गिर रहा है क्योंकि अमरीकी अफराते ज़र के स्टैट्स फेड की शरह में कमी के इरादों को पेचीदा बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स मसलसल इन्फ्लेशन के गैप में फेड के फाइनेंशियल नुक्ता नज़र पर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि वो अब 2024 में दो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें कमी की तवक्को करें। जैसे कि अमरीकी हकीकी पैदावार जो कि 2% से ऊपर बढ़ी है, और जो एग्जैक्ट प्रोडक्शन है, और जो गोल्ड को CPI के बाद के रिलीज़ को चैलेंज करती है। USA में मार्च के महंगाई के स्टैट्स जारी होने के बाद आपने देखा लास्ट बुध को सोने की कीमत दिफाई थी। स्टैट्स ने माहाना और सालाना रीडिंग्स में इजाफा देखा और हो सकता है कि पॉलिसी में नरमी के फेडरल रिजर्व के इरादों को नुकसान हो। और स्टैट्स के आने के बाद USC ट्रेजरी की जो ट्रेजरीज हैं उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। ग्रीन बैग जो है वो चढ़ गया है और अमरीकी ग्रॉस प्रोडक्शन ने 2% की हद को अबूर कर लिया, जो कि कमोडिटीज़ के लिए एक हेडविंड है। यानी US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI की रिलीज़ के बाद XAU USD स्पॉट 0.66% कमी के बाद 2336 पर ट्रेड कर रहा है। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS ने ऐलान किया कि मार्च का CPI तवक्को से ज़्यादा हॉट था। हालांकि फरवरी के स्टैट्स के मुकाबले में 4 इन्फ्लेशन की रीडिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन हेडलाइन अफराते ज़र सालाना पेशन गई और पिछले महीने की रीडिंग से ऊपर छलांग लगा गई है। उसके बाद देखें US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.4% सालाना और महाना और 3.5% सालाना इजाफा हुआ, और जो तकवा से कहीं ज़्यादा और पिछले महीने के स्टैट से भी बढ़कर है। और बुनियादी CPI जिसमें खुराक और एनर्जी सेक्टर है, इसने भी पेशन गोइयों से ज़्यादा की रिपोर्ट्स दी हैं, जो फरवरी के स्टैट्स के शुमार की अक्कासी करते हुए 0.4 और 3.5 पर स्टेबल रहा है। इसके बाद US ट्रेजरी बॉन्ड की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर मुख्तसर इख्तिताम तक 2 साला ट्रेजरी नोट की प्रोडक्शन में 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अमरीकी डॉलर इंडेक्स में भी खतर का इजाफा देखा गया, जो 1% से ज़्यादा बढ़कर 105.27 की नई YTD आला तक पहुँच गया। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सी बोर्ड के स्टैट से पता चलता है कि फ्यूचर ट्रेड्स फेड फंड्स की इंटरेस्ट में सिर्फ 2% यानी कटौती की तवक्को रख रहे हैं, क्योंकि वो साल के आखिर में 4.98% पर मरकजी हवाला की इंटरेस्ट को पेश कर रहे हैं। अब वर्ल्ड गोल्ड कंसोर्टियम ने भी ये इंकशाफ किया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना फरवरी में कमोडिटी का सबसे बड़ा ख़रीदार था, जिसने इसके ज़खायर में 12 टन इजाफा करके 2257 टन तक पहुँचा दिया, और मज़ीद अब ये ख़रीदारी कम हो चुकी है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, गोल्ड एडवांस में हमें स्टॉल में प्राइस जो है वो बिलो 2350 से नीचे गई है। देखें, तकनीकी अगर तज्जिए की बात करें तो सोने के एडवांस स्टॉल्स कीमतें 2350 से नीचे गिर गई हैं। हर वक्त की बुलंदियों से सोने की जो हर तरफ बात हुई थी, उसने इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने का दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि XAU USD को 8 अप्रैल को 2329 के ओपन के नीचे बंद होना चाहिए था, जो एक बड़ी डीपली रिफॉर्म की राह हमवार कर सकती थी। लेकिन पहली सपोर्ट 8 अप्रैल को योमिया कम अज़ कम 2303 या XAUSD होगी, और एक बार आगे बढ़ने के बाद ये पहली कमोडिटी 2303.21 पर नीचे की तरफ दबाव डाल रही है, और इसे मार्च के 22 तक लेके जा सकती है। यानी मज़ीद सेशन की ऊंचाई 2200 में देखी जा रही है, जो कि नुकसान उठा सकती हैं। दूसरी तरफ अगर XAU USD अपनी कर्व दोबारा शुरू करता है तो ख़रीदारों की नज़रें 2350 के निशान पर हैं, और इसके बाद 2400 पर। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट अगर क्रैश कर गई इंटरनेशनली, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो रेट होगा वो खासा गिर जाएगा। तो सारे भाई 70% जो मैंने आपको कहा था इसको सेल करें 70%। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस 70-50 आपकी सेलिंग बनती थी। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।